जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज इस वीडियो में हम आपके लिए रेलवे एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके रेलवे एग्जाम, आपके आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी एग्जाम, एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2, आपका आरआरबी ग्रुप डी, सभी रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन होंगे। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देख कर जाना, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं और आपके रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी क्वेश्चन जो है आज की वीडियो के आपके प्रीवियस रिसर्च के आधार पर इन क्वेश्चनों को बनाया गया है। प्रीवियस रिसर्च के पेपरों को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है। सभी क्वेश्चन इसमें हमने गोल्डन रखे हैं जो आपसे जो है आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपका भी रेलवे का कोई भी एग्जाम है तो एक बार इस वीडियो को अपने एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाना। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा कथन आपका कथन सही है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो दिए गए हैं आपके देश दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है। आपको बताना होगा इनमें से आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जर्मनी की जो राजधानी होती है आपकी बर्लिन होती है, ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब दिया गया है, यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात कर लेते हैं, जब आपसे राजधानी से क्वेश्चन पूछ लिया ही गया है तो कुछ आपके भारत से रिलेटिव आपके कुछ आपके विश्व के महत्वपूर्ण देश और भारत के कुछ पड़ोसी देशों की राजधानी के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इन देशों के चांसेस जो हैं आपकी राजधानी पूछे जाने के ज़्यादा बन जाते हैं। तो भारत के कुछ आपके प्रमुख देश हैं और उनकी राजधानी है। जैसे पहला है आपका बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी की बात करें तो बेल्जियम की जो राजधानी है आपकी ब्रुसेल्स है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका बुल्गारिया, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है, तो सोफिया आपकी बुल्गारिया की राजधानी है। अल्बानिया की बात करें तो अल्बानिया की राजधानी जो है आपकी तिराना है। इटली की राजधानी आप सभी को पता होगा, आप सभी को मैं मानता हूँ पता होता है कि इटली की राजधानी आपकी रोम होती है। कनाडा भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कनाडा की आपकी राजधानी जो होगी ओटावा होगी। क्यूबा की आपकी हवाना हो जाती है। मिस्र की बात करें तो मिस्र की राजधानी आपसे जो है आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती है। मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा होगी। बोत्सवाना की आपकी गेबोना हो जाती है। सूडान की बात करें तो सूडान की आपकी खार्तूम होती है। तंजानिया की आपका डोडोमा आपकी तंजानिया की राजधानी होती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है। अगला स्टेट है आपका सॉरी अगला आपका कंट्री है यानी भूटान। भूटान की राजधानी की बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है, सभी बच्चों को पता होगा। नेपाल की बात करें, नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू हो जाएगी। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की राजधानी न्यायपीड़ा होती है, आपके न्याय आपका पाई ताब हो जाएगी। पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है आपकी इस्लामाबाद है, ना कि लाहौर। अधिकांश बच्चे यहाँ पर गलती कराते हैं। ये क्वेश्चन 2000 आपसे 21 एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर एक विकल्प दिया गया था लाहौर, जिसमें से अधिकांश बच्चों ने जो चुना था लाहौर को चुना था, जिनका गलत जवाब हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पाकिस्तान की राजधानी है आपकी इस्लामाबाद है, ना कि लाहौर। आपको यहाँ पर बने रहना है। अगला है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल है। चीन की बात करें तो चीन एक भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी बीजिंग हो जाएगी। श्रीलंका की बात करें तो आपकी कोलंबो होंगी और कहीं कहीं पर आपको श्री जयवर्धनपुरम पोटे दी जाती है। अगर आपको श्री जयवर्धनपुरम पोटे दी गई है तो ये जो है आपके क्या है, ये आपकी श्रीलंका की राजधानी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ईरान की बात करें, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की बात कर रहे तो ईरान की राजधानी बगदाद हो जाती है। इंडोनेशिया की भी बहुत ज़्यादा पूछ ली जाती है। आपसे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी 2 में कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो आपकी जकार्ता आपकी जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण देश हैं जहाँ से आपकी रिपीट ये राजधानी रिपीट होती हैं। ये आपकी सेलेक्टेड राजधानियाँ हैं, ये आपकी रेलवे एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। तो आपको रेलवे एग्जाम से पहले इन राजधानियों के बारे में भी पता होना चाहिए। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें,
क्योंकि हम जो है आपसे जीके जीएस से रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट लेकर आते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निशांत बाग किसके द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन बना है आपका निशांत बाग किसके द्वारा बनवाया गया था। तो बात करें निशांत बाग की, तो निशांत बाग जो बनवाया गया था आपका आसिफ अली द्वारा बनाया गया था। आसिफ अली, इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। निशांत बाग किसके द्वारा बनाया गया, निशांत बाग आपका आसिफ अली के द्वारा बनाया गया था। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए अजंता की गुफा। अजंता की गुफा किसके द्वारा बनाई गई, अजंता की गुफा आपकी गुप्त शासकों द्वारा। अजंता की गुफा किसके द्वारा बनाई गई, आपकी गुप्त शासकों के द्वारा। एलोरा की गुफा की बात करें आपकी राजपूत शासकों द्वारा बनाई गई थी। कांचीपुरम का मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कांचीपुरम का मंदिर आपका पल्लव राजा द्वारा बनाया गया था। खजुराहो के मंदिर की बात करें, खजुराहो का मंदिर आपका चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया, खजुराहो का मंदिर आपका चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया। अगला है आपका मीनार। तो कुतुब मीनार जो बनाया गया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनाया गया। कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता की बात करें तो कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे, तो नरसिंह देव प्रथम। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। कोणार्क मंदिर के निर्माणकर्ता तो कौन है, नरसिंह देव प्रथम आपके हो जाएंगे। हौज खास की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो हो जाते हैं आपके हौज खास के निर्माणकर्ता हो जाते हैं, पता होना चाहिए। विजय स्तंभ आपका महाराणा आपका कुंभा द्वारा बनाया गया, महाराणा आपके कुंभा द्वारा। आगरा पोर्ट की बात करें, आगरा पोर्ट का निर्माण जो कराया था आपका अकबर ने कराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है। फतेहपुर सीकरी किसने बताया, फतेहपुर सीकरी जो बसाया था मेरे प्यारे साथियों अकबर ने बसाया था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि फतेहपुर सीकरी किसने बसाया, तो फतेहपुर सीकरी जो बसाया था मेरे प्यारे साथियों आपका किसने बसाया, आपका अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। चार मीनार की बात करें तो चार मीनार जो आपकी बनवाई थी कुतुब आपका अली आपका कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई गई थी, आपको पता होना चाहिए। निशांत बाग आपका आसिफ अली द्वारा। दीवाने खास आपका शाहजहां ने बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ताजमहल किसने बनवाया, ताजमहल का निर्माण भी आपका शाहजहां ने ही कराया था। जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद का निर्माण भी आपका शाहजहां ने ही कराया था। अगला है आपका मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। लाल किले की बात करें शाहजहां द्वारा कराया गया था। विलियम कॉलेज की बात करें आपका लॉर्ड बेलेजली ने कराया था। और हवा महल का निर्माण आपका महाराणा प्रताप द्वारा हवा महल का निर्माण कराया गया था। तो ये कुछ आपके पर्यटक स्थल और उनके निर्माणकर्ता दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। मंगूभाई छंगनभाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो राज्यपाल से संबंधित जो है आपसे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपसे आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप अपने एसएससी जीडी एग्जाम से पहले एक बार आपके राज्यपाल कुछ स्टेट महत्वपूर्ण और उनके रट के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो बात करें ये कहाँ के हैं, तो ये आपके मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके भारत के राज्य और राज्यपालों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। जैसे पहला है आपका असम। बात करें असम के राज्यपाल की तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आपके असम के राज्यपाल होंगे। दूसरा राज्य है आपका बिहार। बिहार की बात करें तो बिहार के राज्यपाल जो है श्री आपके आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल हो जाते हैं। अगला स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो श्री आपका रमेन डेक्का छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। अगला स्टेट है आपका गोवा। गोवा के जो राज्यपाल हैं श्री PS आपका श्री धरन पिल्लई जो हो जाते हैं आपके गोवा के राज्यपाल हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल की बात करें तो श्री आपका बंडारू दंतरैया आपके हरियाणा के राज्यपाल हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आपके श्री शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार अम्बा गंगावर हो जाएंगे। कर्नाटक के राज्यपाल श्री आपके
थावरचंद गहलोत होंगे और मध्य प्रदेश के बताए दिए हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो सीपी राधाकृष्णन हो जाते हैं और मणिपुर के राज्यपाल आपके अजय कुमार भल्ला होंगे। मेघालय के राज्यपाल की बात करें तो आपके श्री एच आपका विजय शंकर हो जाते हैं और नागालैंड के राज्यपाल श्री ला आपका गणेशन हो जाते हैं। यहीं पर ओडिशा के जो राज्यपाल होंगे आपके हरि बाबू आपके कमलपति होंगे और पंजाब के राज्यपाल आपके श्री गुलाब चंद्र आपके कटारिया हो जाते हैं। मिजोरम की बात करें तो आपका विजय कुमार सिंह होंगे और अब्दुल नजीर आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके चुनिंदा महत्वपूर्ण आपके राज्य हैं और उनके राज्यपाल दिए हैं जो आपके एसएससी जीडी 2025 आने वाली शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी इस वीडियो को पूरा कवर कर लेते हो तो आपको यह पता चल जाएगा कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। और मेरे प्यारे साथियों, आपको इस वीडियो को पूरा विजिट करना होगा, पूरा आपको अंत तक देखना होगा, जब ही आपको वीडियो समझ में आएगी और अपना एसएससी जीडी आने वाली शिफ्ट में अच्छा स्कोर कर कर आओगे। भी इन क्वेश्चनों के पूछे जाने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज आपका किस भारतीय नृत्य शैली के पृथक नृत्य थे। तो ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था और एसएससी जीडी 2025 की आपको शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है। तो आप देखिएगा पिछले क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, तो किससे है, आपका कथक से इनका संबंध है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था और दोबारा क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है आपका एसएससी जीडी 2025 में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बात करते हैं, नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो हर शिफ्ट में नृत्य से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य देखते हैं, जैसे धूमर नृत्य आपका राजस्थान का है, छऊ नृत्य की बात करें आपका झारखंड का है, आपका जात्रा की बात करें, जात्रा आपका कहाँ का नृत्य है, पश्चिम बंगाल का है। रासलीला नृत्य 2025 आपसे एसएससी जीडी में पूछ लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। रासलीला नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। धमाल नृत्य की बात करें आपका हरियाणा का हो जाएगा। यक्षगान नृत्य आपका कर्नाटक का हो जाता है। छोलिया नृत्य की बात करें, छोलिया नृत्य आपका उत्तराखंड का है। चांगलो योग की बात करें तो आपका नागालैंड का नृत्य हो जाता है। डांडिया नृत्य कहाँ का है, तो डांडिया मेरे प्यारे साथियों आपका गुजरात का है, आपको ध्यान रखना है। आपका गराडी की बात करें, ये आपका पांडुचेरी का है। और एसएससी जीडी 2025 में ये भी पूछा जा चुका है, कथकली। कथकली कहाँ का है, आपका केरल का है, शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता होना चाहिए। मटकरी की बात करें मध्य प्रदेश का हो जाएगा। पंडवानी की बात करें ये आपका छत्तीसगढ़ का है। आपका बाघला की बात करें मेघालय का हो जाता है। गोंधा की बात करें आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य हो जाता है। भागड़ा की बात करें, भागड़ा आपका पंजाब का लोक नृत्य होगा। थाली की बात करें, थाली आपका उत्तराखंड का लोक नृत्य हो जाता है। बंजारा की बात करें आपका राजस्थान का नृत्य है। चरकुला नृत्य की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। कजरी आपसे पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में, अभी हाल ही फिलहाल में रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ये 3 नृत्य ऐसे हैं जो इन नृत्यों में से पूछे जा चुके हैं। पोनुगिन की बात करें ये आपका अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है। दक्कनी की बात करें ये आपका गोवा का नृत्य है। आपका महाराष्ट्र नृत्य कहाँ का है, आप असम का है, ध्यान रखना है। दही आपका कला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका इंपॉर्टेंट है कि दही कला आपका कहाँ का है, तो आपको ध्यान रखना है। दही कला आपका महाराष्ट्र का नृत्य है। सरहुल की बात करें, सरहुल आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। भगोरिया नृत्य की बात करें, भगोरिया आपका मध्य प्रदेश का हो जाता है। मोहिनीअट्टम आपका इंपॉर्टेंट है, केरल का होगा। तमाशा आपका महाराष्ट्र का हो जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण लोक नृत्य दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों में ध्यान रख कर जाना होगा, आपको पढ़कर जाना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला है आपका मूल अधिकारक एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है। तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें सरदार पटेल थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एसएससी जीडी में रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो बात करते हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। मैं मानता हूं कि इन समितियों से संबंधित आने वाली शिफ्टों में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पहला है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करें तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बात करें तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। राज्यों के लिए आपकी के समिति की बात करें तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। सलाहकार समिति की बात करें तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपका सरदार पटेल थे। प्रांतीय समिति की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल थे। आपके लिए सेलेक्टेड हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला है मूल अधिकार उप समिति, आपके लिए जो कि बहुत ज़्यादा गोल्डन बन जाती है एसएससी 2025 आने वाली शिफ्ट के लिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा।
मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो JB कृपलानी है, आपके लिए गोल्डन हो जाएगा। प्रारूप समिति की बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाते हैं। अल्पसंख्यक उप समिति, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है SSC GD में, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। संचालन समिति की बात करें, संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। झंडा समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। प्रक्रिया नियम समिति की बात करें तो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण संविधान सभा की समिति दी गई है, जिनसे क्वेश्चन आपसे रिपीट हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। SSC GD 2025 के लिए गोल्डन है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विधि के समक्ष समानता का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, आपसे दोबारा क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, क्वेश्चन आपसे 25 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 14 इसका सही जवाब होगा। बात करते हैं महत्वपूर्ण कुछ आपके अनुच्छेदों के बारे में, जो आपसे SSC GD 2023 में पूछे गए हैं। 2025 में भी कुछ आपके यहाँ से आर्टिकल रिपीट हुए हैं, और उससे पहले भी SSC GD के एग्जाम में यहाँ से रिपीट हुए हैं। तो ये कुछ आपके मैं महत्वपूर्ण ऐसे अनुच्छेद बताने वाला हूँ, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है, और ये अनुच्छेद आपके जो है SSC GD के लिए गोल्डन अनुच्छेद हो जाते हैं। यहाँ से मैं मानता हूँ 100% यहाँ से जो है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं, जो आपके SSC GD में रिपीट हुए हैं। जैसे पहला है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में जो है आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आपके अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 की बात कर लें तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में है। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है SSC GD एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 12 से 35 जो है आपका मूल अधिकार है। अनुच्छेद आपका 14 में विधि के समक्ष समान आपका समानता, ये तो 2025 SSC GD में ही पूछा गया है। अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद आपका 17 में है, ये भी आपके लिए मोस्ट है, क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 19 के क्या में आपकी प्रेस आपकी जो थी प्रेस की स्वतंत्रता 19 वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ये भी क्वेश्चन आपका SSC GD में रिपीट हुआ है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो बलात् श्रम से निषेध आपका SSC GD में रिपीट हो चुका है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिरोध आपका अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके दिए गए हैं। अनुच्छेद 21 के क्या की बात करें तो बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आपके अनुच्छेद 21 के क्या में है। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे हर साल जो है SSC GD में रिपीट होता है। मैं मानता हूं कि आने वाली शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपका ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। तो ग्राम पंचायतों का गठन आपका अनुच्छेद 40 हो जाता है। अनुच्छेद 51 का ए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका SSC GD में रिपीट हुआ है, और ये अनुच्छेद 54 कई बार आपसे SSC GD में पूछ लिया गया है। अनुच्छेद 61 की बात करें, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। 72 में जो है आपका राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति रखता है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, और आपका 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा का गठन, और आपका 81 में लोकसभा का गठन आपका दिया गया है। तो ये जो आपके सभी अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल थे, चुनिंदा थे, महत्वपूर्ण थे, ये सभी आपके जो थे SSC GD के लिए दावेदार आर्टिकल थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर को जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपसे SSC GD में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। तो बात करें नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य की, क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका गुजरात राज्य में है। बात करते हैं आने वाली शिफ्टें में कौन से अभ्यारण्य ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, SSC GD 2025 के लिए आने के लिए दावेदार हो जाते हैं। जैसे कुछ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें, जैसे पहला है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, SSC GD के लिए दावेदार है, पूछा जा सकता है। तो जिम कॉर्बेट जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, आपको पता होना चाहिए। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये आपका मध्य प्रदेश में हो जाता है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका असम में है। ये क्वेश्चन जो है SSC GD में लगभग 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, तो ये आपका असम या असम में हो जाता है।
पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य आपका केरल हो जाएगा। रणथंबोर आपका राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका एसएससी जीडी में रिपीट हुआ है और लगभग हर साल किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। शिकारी देवी अभ्यारण्य की बात करें, हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में हो जाता है। केवला देवघना पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान में होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में है, जो कि आपका एसएससी जीडी के लिए चुनिंदा क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बनता है और चुनिंदा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, आपका कर्नाटक में है। नल सरोवर, जो कि आपसे पूछा जा चुका है, आपका गुजरात में हो जाएगा। आपका ननककानन वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें, ओडिशा में है। आपका दच्चीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में हो जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। आपका सिमलीपाल अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में हो जाता है। यहीं पर बात करें मुद्दुमलाई राष्ट्रीय अभ्यारण्य की, तो मुद्दुमलाई जो अभ्यारण्य है आपका तमिलनाडु में है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान आपके अभ्यारण्य हैं जो एसएससी जीडी 2025 के लिए दावेदार है, चुनिंदा है, आने वाली शिफ्टों के लिए दावेदार आपके लिए टॉपिक हो जाते हैं।